New batch is about to start. Students are really getting decked up. बहुत ज़्यादा confusions and questions आ रहे हैं students के side से कि कौन सी books carry करें, क्या syllabus होने वाला है first year में. So this video is totally going to be helpful for you all. Welcome back to our channel Education Vibes. Today we are going to discuss the most important question जो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है students and parents के side से, that which book is going to be used for MBBS abroad, plus what would be the first year syllabus of MBBS abroad. So let's get started. MBBS abroad की जो पढ़ाई स्टार्ट होती है, फर्स्ट ईयर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लाइक सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में मोस्टली एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, बिकॉज अब्रॉड में यूरोपियन स्टाइल यूज होता है पढ़ाई करने के लिए. सो फर्स्ट ईयर के जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, लैटिन लैंग्वेज सिखाया जाता है, रशियन लैंग्वेज सिखाया जाता है, सम सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री ऑफ रशिया दिखाया जाएगा आपको, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन होंगे, साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एंड सम क्लासेस ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री भी होंगे वहाँ पे. बट बेसिकली हम वहाँ पे जो लैटिन और रशियन लैंग्वेज सिखाया जा रहा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, बिकॉज बच्चे ऑलरेडी थर्ड ईयर से प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे, वो पेशेंट विजिट करेंगे. तो जब पेशेंट विजिट करना स्टार्ट करेंगे रशिया में, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ले आप या फिर लोकलाइट्स ले, दे आर नॉट मच फेमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज. So that is the reason to be more interactive with them. This Russian and Latin language learning is थोड़ा important रहेगा वहाँ पे. You all must be having a question that Russian language तो तब भी सही है, but why Latin language? Because जो books आप वहाँ पे यूज करेंगे या रेफर करेंगे, बहुत सारे terms Latin terms हैं. So आपके पढ़ाई में वो easy हो, that is the reason at least you should know basic Latin languages as well. जो एड-ऑन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो है बायोएथिक्स, एनाटॉमी विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्लस हिस्टोलॉजी. ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये आपके फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन में यूज होने वाले हैं. नाउ वुड बी टेलिंग यू कि कौन सा बुक्स आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यूज आने वाले हैं एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी में, दिस बुक्स आर रियली गोना बी हेल्पफुल एंड इट कैन बी इजीली इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरीज. That's the reason it is necessary कि ये जो books अभी मैं आपको list बताऊंगी, it is very much necessary, and इसी books के reference से you don't have to go for any BDC और कोई भी other Indian authors की जरूरत एकदम भी नहीं है आपको. So now let me tell you the name of the books with the authors that are already being used over in the abroad. First book is Human Anatomy, Volume 1, Volume 2, Volume 3 use होता है. The author is B.D. Chaurasia. Human Histology, जिनके author है इंदरबीर सिंह. Physiology, A.K. जैन की यूज होती है. Biochemistry, D.M. Vasudeva. Guyton and Hall, बहुत ही famous book है, which is the book of text of medical psychology. Human genetic के लिए यूज होता है S.D. Gangen. And medical genetics के लिए यूज होता है G.P. Pal. When you go for your practical dissection, the books that you are going to refer is Cunningham Manual of Practicals Anatomy Volume 1, 2 and 3. अगर आपके लगेज में जगह है तब भी अगर आप बुक लेकर जाना चाहते हैं इंडिया से, which we will advise you not to carry because all these books are already available in the library, but still if you're willing to carry, you can carry B.D. Chaurasia. But the book that is advisable and which is very helpful for you all would be the Atlas of Human Anatomy 7th edition. Do try to carry this book rather than any other books out there. इंडियन मेडिकल कॉलेज में जो क्राइटेरिया एंड क्रोनोलॉजी यूज होता है, दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द अब्रॉड स्टडीज. ये नहीं कहा जा रहा है कि इंडिया की पढ़ाई गलत है या फिर अब्रॉड की पढ़ाई सही है. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट कि अब्रॉड में यूरोपियन पैटर्न स्टाइल यूज होता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है इंडियन की पढ़ाई करने की तरीका से. Like I said that the pattern of studying is bit different from India. For example, हम लोग ले सकते हैं जैसे कि आपका अपर लिम्ब जो अब्रॉड में पढ़ाया जाएगा, जिसमें पहले आपके हेड टू टो जितने बोन्स हैं उनके बारे में पहले पढ़ाया जाएगा आपको. उसके ऊपर जो मसल्स अटैच होते हैं फिर उनकी पढ़ाई की जाएगी, फिर जो वेन्स आर्टरीज होते हैं, एंड देन इट गोज ऑन. दिस इज द वे दे मेक यू स्टडी इन अब्रॉड. We can take one more example is that astrology. Mainly astrology is the study of bones, जो कि आपको मैंने पहले ही कहा कि हेड टू टो जो भी आपके बोन्स होते हैं पहले उनकी पढ़ाई की जाएगी. फिर जो इन
बोन्स में जो मसल्स अटैच होता है उनकी पढ़ाई की जाती है, which is biology. फिर इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, and then the arteries and veins which are attached to it, उनके बारे में पढ़ाई की जाती है. हिस्टोलॉजी की पढ़ाई की जाती है. बेसिकली हिस्टोलॉजी एनाटॉमी का पार्ट होता है, बट अब्रॉड में हिस्टोलॉजी एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज हिस्टोलॉजी. बेसिकली histology is the study of tissues of the body, that how these tissues are attached and or maybe how these tissues are arranged for their constitute organs. इसकी पढ़ाई अलग से की जाती है अब्रॉड में. बायोलॉजी जो पढ़ाई जाएगी आपको is mostly related, or let me tell you, they are just brushing your 11th and 12th syllabus and a bit add-on is to it. नर्सिंग में बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है that how to take care of the patients out there, कैसे बीपी चेक करनी चाहिए, कैसे उनका ऑक्सीजन रेट चेक करना चाहिए, जो बेसिक चीजें होते हैं टू टेक केयर ऑफ अ पेशेंट्स. नर्सिंग के टाइम पे आपको ये सब सिखाया जाएगा. Hope this video was totally helpful for you, and if you want we come back to you with more interesting videos. Don't forget to follow, like and subscribe our channel.